ये देखो, ये कोई खड़ा दिख रहा है, ये दोनों पछाड़ी जो मेरी दिख रही है, ये कोई खड़ा दिख रहा है। और मैं फिर से तेज़ी से कैमरा पीछे करता हूँ। भाई रात का टाइम देखो, और ये कुछ लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, और ये देखो सियारों की भी आवाज़ है, और वहाँ की तरफ कोई था, ये देखो। हाय, मेरा नाम है ओम, और आज मैं जहाँ पे आया हूँ ना, ये वीडियो बनाने से मैं 10 साल पहले सोच रहा था कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, तो फिर ना बनाते हुए भी, ना चाहते हुए भी मैं कहा चलो बना लेते हैं। जो यहाँ के स्टोरी है मुझे पता है कि लोकेश भाई करके, वो उनके ही मतलब गांव से थोड़ी सी दूर बहुत अमीर लोग थे। देखो ये वीडियो में ना किसी के कास्ट या किसी की भावनाओं को मैं हेट पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर किसी को कुछ हो रहा है, अगर किसी से ये वीडियो बना के मैं किसी भी कास्ट या किसी को भी किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचा रहा था, मैं उससे माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो बनाने से पहले बहुत बार सोच रहा था बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो जो यहाँ की स्टोरी है, एक आगे मतलब उस तरफ एक ना बंगलो है। बंगलो में मतलब जैसे क्या होता है, होली का टाइम था, एक लड़का मतलब वो 12 साल की लड़की होगी, 7 साल का लड़का होगा, वो अलग कास्ट के लोग थे। लाइक मैं नाम बता देता हूँ, लड़की का नाम जैनी वैनी कुछ था, तो बाकी आप समझ जाना, मैं बस से ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो उसका हुआ क्या था कि वो स्कूल में या मोहल्ले में कहीं वो होली खेल के वो लोग आ गए शाम के टाइम घर पे। उनकी मम्मी एंड उनके डैड बहुत नाराज़ हुए कि आप लोग होली क्यों खेलो, ये हमारा त्यौहार नहीं है। तो लड़के और लड़की को उन्होंने गेट के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि आप लोग यहीं खड़े रहो। तो अंदर नहीं लिया उन्होंने, अपने बंगलों में नहीं लिया, उनको बाहर ही खड़ा रहने दिया। और थोड़ी देर बाद में लड़का तो 7 साल का था, उसको अंदर ले लिया, लड़की को अंदर नहीं लिया, उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको बाहर ही खड़े रहने दिया। तो मतलब रात के लगभग कहते हैं कि 9 या 8 बज गए थे, वो ठंड में इतनी वो हो गई थी। अभी कैसे कई सिटी में यह होता है कि होली का टाइम आ गया, सब कुछ हो गया तो गर्मी आ गई है, बट जहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी है। तो शाम के टाइम जैसे अभी है, अभी मैं यहाँ पे गीला होकर खड़ा हूँगा ना, वैसे मैं होली में पूरे गीले हो जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। तो वो लड़की बीमार पड़ गई, तो कहते हैं उसके बाद ना वो खड़े वहाँ पे वो मर गई। वो उसकी जान चली गई, किस वजह से गई, शायद वो ठंड की वजह से गई या फिर डर की वजह से गई। उसकी लाश थोड़ी सी दूर आगे झाड़ियों में मिली थी। कहते हैं कि किसी ने कहा कि वो लाइक किसी ने उठा के मार दिया, दुश्मनी में मार दिया, कई बातें लोगों ने कही। तो कहते कि वो लड़की आज मतलब इस रोड को ना, जिस रोड पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे लोग यहाँ पे ना होली खेल के इस रोड से ना निकले, वरना वो लड़की बहुत ही मतलब अपने गुस्सैल रूप में होती। आज मैं चांद दिखाऊँ, चांद पूरा है। उससे पहले आपको वो घर दिखाता हूँ। मैं दिन के टाइम आया था, शाम के टाइम मैंने उनका घर पहले मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि रात में वो दिखेगा नहीं, तो पहले मैंने उनका घर, जो उनका बंगला, मैंने वो रिकॉर्ड किया। पहले आप वो देखो। अब उनके बंगले में ना कोई नहीं रहता, वो एक चौकीदार रहता है, बस एक चौकीदार। तो वो भी शाम के टाइम जा रहा था, मैंने परमिट बोला कि बार अंदर आने दो, तो कह रहे नहीं मेरी नौकरी का सवाल है ये वो। तो फिर मैंने ज़्यादा जिद भी नहीं की, क्योंकि बंगलों से कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा जो स्टोरी है सब कुछ इस रोड पे ही है। उस रोड पे कहते हैं वो लड़की ना दिखती है अगर होली के दिन कोई जाता है, तो उस वजह से इस रोड को होली के टाइम बंद कर दिया जाता है। तो पहले मैं वो देखना चाहता हूँ कि इस रोड को बंद कहाँ किया गया है, और वो बंगलों तो मैंने देखा हुआ है। तो फटाफट चलते हैं, टाइम दिखाता हूँ और देखने की कोशिश करते हैं क्या वो लड़की, क्या वो बच्ची हमें दिखती है या फिर अपने होने का एहसास करवाती है। थोड़े रंग वंग लगा के चलते हैं। चांद मैं दिखाऊं, पूरा है, बिल्कुल उजाली वाली रात है, बिल्कुल दिन सा लग रहा है, मतलब इतनी लाइट की जरूरत नहीं है, चांद पूरा है, सबको पता है उजाली वाली रात है। और ये रोड आगे जाना है कहीं, और वो जहाँ पे बंद है। मैं एक बार टाइम दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी दोबारा, टाइम देखो यार, टाइम कितना है, 1:22 हो रहे हैं अभी। और इसी रोड पे आगे जाके बंगलो तो पीछे की तरफ है, यहाँ की तरफ जो रोड बंद है, पहले मुझे वो देखना है। ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है ये, तो मेरे को शायद इधर ही कहीं होगा वो रोड बंद जो है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ गिरा के रोड बंद किया गया, बट लोगों जा जाके इसको, क्योंकि दिन के टाइम गाड़ी जाती है ना, तो चली जाती होंगी शायद। यही वो जगह जहाँ पे रोड को बंद कर दिया गया, वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की है। वापस मुझे जाना है इस रोड पे, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं जाता। कहते हैं कि लोगों अभी जैसे होली का टाइम है तो उधर से निकल जाओ, यहाँ से
कोई भी आगे इस तरफ ना आए, क्योंकि होली के टाइम पे वो कहते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। फिलहाल क्या करता हूँ, मैं चेहरे पे थोड़ा सा रंग वंग लगा लेता हूँ, ताकि वो जो लड़की है उसको लगे कि मैं होली खेल के आया हूँ एंड वो मेरे पे हमला करने की सोचे। अभी होली में खुद को कलर लगाया, मैंने बहुत बार लगाया, क्योंकि ना जो दोस्त यार आते हैं ना, वो अगर आपका चेहरा देख लेना ऐसे तो वो रगड़ के लगा देते। तो पहले ना खुद लगा लेता था आराम आराम से, पहले लगा हुआ है, अब क्या लगाओगे। अभी क्या कर रहा हूँ, हल्का सा मैं थोड़ा सा खुद से लगा देता हूँ एंड डोंट नो। अच्छा, मेरा फेवरेट कलर वैसा निकला ये। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? तो फिलहाल मैं जहाँ पे आ गया हूँ वो उनके बंगलों के सामने, और ये टंकी पता नहीं क्यों रखी हुई है यहाँ पे, और उनके बंगलों के सामने 2-3 कुत्ते भी हैं। मैं एक बार उनका दिखा देता हूँ रात के टाइम कैसा दिखता है। और इसी रोड पे अभी थोड़ा सा घूमना है, और ये रात के टाइम कुछ ऐसा दिखता है इनका बंगलो। कोई होता ही नहीं इसके पास, क्योंकि वो लोग भी यहाँ से उनकी बेटी के डेथ के बाद वो लोग यहाँ से चले गए थे। और ये देखो, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया चले गए ये सब कुछ छोड़ के। इसी रोड पे चलना है, कहते हैं कि इस रोड पे वो अक्सर दिखती है। उसकी जो बॉडी है वो इधर की तरफ, कहते हैं कि जो ये पेड़ है जो टूटा हुआ, यहाँ की तरफ वो मतलब घर से थोड़ी सी दूर इस तरफ, इस वाले पे या उस वाले की तरफ वो जैसे आई थिंक वो बैठ गई होगी, बैठे बैठे जैसे सो गई होगी इस पे, या फिर उसके बाद गिर गई होगी, या फिर वहाँ पे सोई होगी यहाँ पे या उस तरफ, दोनों में से इस तरफ उसकी बॉडी मिली थी कहीं, और यहाँ पे लेटी हुई थी। शायद नींद आ गई होगी, छोटी बच्ची थी वो भी, और ठंड के मारे शायद अकड़ के उसकी जान चली गई होगी। तो अरे ये पेड़ कैसे मोड़ा हुआ है, मेरे को लगा कोई लेटा हुआ है, ये क्या है। तो अभी चल रहे हैं, फिलहाल देखते हैं। अरे ये एक आवाज है, तो समवन कॉलिंग मी भैया, ऐसे कुछ करके। पीछे है क्या कोई? जो लाइट है वो बंगलों की लाइट जल रही है, वहाँ की तरफ मुझे कुछ लग रहा है। एक बार वहाँ देखता हूँ, पता नहीं, यहाँ पे आने का थोड़ा सा फील हो रहा है कि जैसे हाँ कुछ तो है आसपास। वहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है, वो वहाँ पे जैसे कोई बैठा है। और मैंने शीशा खोल रखा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा डर भी लगता है सच बताएं तो, अकेले होते हो तो आप ऐसी जगह। मुझे लगा जैसे कोई बैठा हुआ था, बट ये कुछ और है। तो ये चीज़ में कुछ पन्नी वन्नी है, बट ये पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। और वहाँ की तरफ भी कुछ चमक रहा है, और ये कोई पन्नी है। रात को ना हर एक छोटी चीज़ है, जैसे सोचो कि एक बार सोच के देखो कि जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ आप चल रहे हो, और क्या डर होगा खुद सोच सकते हो। रात के 1:30 बजे का टाइम, और अकेले इस रोड पे चल रहे हो। एक अच्छी बात है कि मेरे पास कार है, कार में चल रहा हूँ मैं, बट मैं स्कूटियों पे भी आया हूँ। जब स्ट्रगल के दिन थे तो मैं स्कूटियों पे भी चला हूँ ऐसे रोडों पे, तो थोड़ा सा डर तो इतना नहीं है, बट शीशे में कोई दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है इस तरफ, ये इसके पीछे इस तरफ, जैसे किसी ने ठक ठक की थी। एक बार मैं उतर के देखता हूँ। नहीं, पीछे कुछ भी नहीं है, और ये किसी छोटी सी बच्ची की आवाज़ आ रही है, रोने की, जैसे कोई छोटी बच्ची हो बिलक रही हो। मैं उतर के देखता हूँ। चांद पूरा है, एक बार पैदल उतर के देखना चाहता हूँ। क्या बेटा आसपास हो मेरे कहीं आप?
ये दो परछाई है ना, ये मेरी दिख रही है लाइट की वजह से। देखो ये मैं पैर उठाऊँगा तो दोनों परछाई मेरी ही है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और गाड़ी वहाँ लगा रखी है मैंने। बोलते हैं कि भैया प्लीज़ ऐसे रोड पे ना उतरा मत करो, बट अगर मैं नहीं उतरूँगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, रिस्क होता है। कुछ आवाज़ है थोड़ा सा ना, कहाँ से थोड़ा सा और इधर हटता हूँ। कुछ आवाज़ है और नो, कैसी आवाज़ है? कुछ आवाज़ें हैं कि क्या आप लोग को भी सुनाई दे रही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी बच्चे की ना, बच्ची की रोने की आवाज़, बिलकने की। ये उस तरफ से आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। क्या आप लोग को भी आ रही है आवाज़ किसी बच्चे की? ओए ये देखो, सियारों की भी आवाज़ है और वहाँ की तरफ कोई था। ये देखो, ये सियार बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरफ आई थिंक पता नहीं क्या जंगल है, क्या मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे कोई लगा मुझे खड़ा था एंड वो जस्ट हटा है। फिर से किसी बच्ची की ना बिलकने की, से रोने की आवाज़ जो होती है ना, वो आ रही है। ओए मुझे जस्ट लगा जैसे पीछे किसी ने मेरे को टच किया। और ये आवाज़ आई फिर से। ये जो धीरे धीरे उजाला बढ़ता है ना, ये अपर्चर का कमाल है, जो इतनी रात में भी ना इतनी अच्छे से दिखाता है कैमरा। ये कैमरा मेरे को बहुत पसंद है, बट वो चीज़ वो उन दो पेड़ के पास मुझे लगा था कोई है, फिर वो हटा। कौन है? क्या बेटा, मैं आप मेरी बातें सुन पा रहे हो? वैसे किसी की ना बार बार वैसे होता नहीं रोने की आवाज़, वो आ रही है बस, और नथिंग इसके सिवा तो कुछ। फिलहाल कार में बैठ रहा हूँ क्योंकि ना मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं और मेरे को डर भी बहुत लग रहा है कि कहते हैं कि इस रोड पे तो कोई निकलता ही नहीं। मैं होली रंग गुलाल लगा के इस रोड से निकल रहा हूँ, तो यार रिस्क ना मैं बढ़ा लेता हूँ। और चांद जब पूरा होता है ना, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो अपने डबल तिबल चबल मतलब उनकी पावर बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा एक्चुअल में भी होता है। तो फिलहाल मैं कार में बैठता हूँ और आगे चलता हूँ उस पेड़ के पास जहाँ पे वो चीज़ दिखी थी मुझे कुछ 2 सेकंड के लिए। गाइस रात का टाइम देखो, और ये कुछ लड़कियां यहाँ पे खड़ी हैं और ये कुछ आंटी होलिका का तो पता नहीं, ज़्यादा टोटका भी कुछ कर रही हैं। हाँ तो वैसे काफ़ी देर से है ना मैं इस रोड पे चल रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ, आगे इधर उधर हो जा रहा हूँ, बट वो जो होता है ना कि फीलिंग से आती है, डर होता है, वो नहीं। बस वो एक ही बार लगा था जब वो मैं नीचे उतरा था, वो आवाज़ आई थी। मैं सोच रहा था वैसे कुछ आवाज़ें आए, कुछ हो तो मैं नीचे उतरूँ, बट ऐसे उतरे क्या ही फायदा। आई डोंट नो कि अभी शायद 2:30 हो चुके हैं, थोड़ी देर में 3 बज जाएगा, 4 बज जाएगा, फिर तो उजाले हो जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा। तो गाइस मैं फिर से आ गया हूँ उसी बंगले के बाहर, और मैं भी थोड़ा सा जिद्दी ही हूँ। ये रहा बंगला, ये लाइटें दिख रही होंगी उसकी, वो वहाँ पे उसकी लाइटें जल रही हैं, ये रही उसकी टंकी क्या। तो गाइस यही वो जगह थी। मेरे को फिलहाल नींद लग गई है। टाइम देखो तो आप, टाइम 3:06 कुछ हो रहे हैं। ये 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैं 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं बस यही घूमे जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ कैप्चर हो जाए। कुछ नहीं ना, ये जगह थी शायद जहाँ वो लड़की मिली थी, इसकी डेड बॉडी। तो ओए ये आवाज़ फिर से किसी के रोने की।
ये आगे की तरफ से आई थी, आगे की तरफ से ही है, आगे की तरफ से ही है। यहाँ पे पता नहीं आगे क्यों लग रहा है जैसे कोई है यहाँ पे। एक बार मैं उतर के देखता हूँ क्या कोई है कि नहीं। पीछे नहीं दिखेगा आपको क्योंकि लाइट नहीं है। और ये कोई बुला रहा है, भैया या भाई करे, किसी ने कुछ बोला है। कौन है? देखो बेटा, अगर आप हो, मेरी बातें सुन पा रहे हो, पता नहीं क्यों वैसे पीछे कोई है। क्या आप मेरी बातें सुन पा रहे हो? क्या आप कुछ करके दिखा सकते हो? बस आवाज़ें आ रही हैं, इसके सिवा तो कुछ नहीं है। ये आवाज़ें आ रही हैं बहुत रोने की, वो क्यों आ रही है पता नहीं यार। ये दोनों परछाई मेरी ही चल रही है। मैं गाड़ी वहाँ लगा रखी है। तो गाइस कोई ना जानवर से आ गया था और मुझे इस तरह बैठना चाहिए था। ड्राइवर जहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, मैं इस तरफ आके बैठ गया क्योंकि डर से बैठ, पता नहीं क्यों जंगल में से कुछ आते हुए दिखा मुझे एंड वो आवाज़ थी उसकी, इसलिए मैं आ गया। मेरे को उस तरफ जाना, मैं उतर के जाता हूँ उस तरफ। मैंने शीशा खोल रखा था कि गाड़ी लॉक ना हो, मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर रखी। ये गाइस ये किसी की परछाई दिख रही है और ये दो परछाई जो दिख रही है मेरी है, बट जो मूवमेंट हो रही है ये किसी और की है। मैं कैमरा बिल्कुल बैक पीछे करूँगा तेज़ी से। पीछे कुछ नहीं, मैंने गाड़ी बंद करके आया हूँ। ये देखो, ये कोई खड़ा दिख रहा है। ये दोनों परछाई जो मेरी दिख रही है, ये कोई खड़ा दिख रहा है। और मैं फिर से तेज़ी से कैमरा पीछे करता हूँ। ये क्या है यार? कैमरा फोकस छोड़ रहा है। कैमरे ने फोकस छोड़ दिया था। यहाँ की तरफ कुछ लग रहा है ऐसे कोई खड़ा है। कई लोग बोले हैं कि भूत की परछाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ की उनकी परछाई होती है क्योंकि वो भी एक आत्मा है। ये किसी की रोने की आवाज़ जो है ना, वो लगातार आ रही है। वहाँ से आया एंड मैं डर गया। दो कुत्ते हैं, ये शायद ये निकल रहे हैं इधर उधर से, इसलिए डर लग रहा है। बट अभी तो कुछ ऐसा इतना दिख नहीं रहा है। और तो मुझे चलना चाहिए। फिलहाल एक कुत्ता भी मेरी तरफ आ रहा है और ये फिर से किसी के रोने की आवाज़ आने लग गई। यार कैमरा ब्लर हो रहा है बट ये आवाज़ आ रही किसी के रोने की, इसलिए मैं उसको कैप्चर करना चाहता हूँ। कौन है? किसी के रोने की आवाज़ है, इसलिए मैं कैमरा बंद नहीं कर रहा हूँ। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। ये वो उसी बच्ची की रोने की आवाज़ है शायद। ये देखो, कोई तो रो रहा है। ओए, ये बहुत जोर की आवाज़ थी। शिट, ये बहुत अजीब सी थी। कुत्ते की थी, किसकी थी? बट अब फिलहाल बहुत डर लग रहा है मुझे। कुत्ता मुझसे डर रहा है। यार मुझे यहाँ से हटना चाहिए। सच बताऊँ, नुकसान पहुँचे उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो देखो डॉगी वहाँ से आ गए। आई नो, मैं अगर गाड़ी में दोबारा बैठता हूँ, टाइम देख के दिखाता हूँ आप लोग को, उस वीडियो को ख़त्म करते। वैसे मैं टाइम आपको बता दूँ तो लगभग भी 3:30 के तीन से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो फिर से ये रोने की आवाज़ आप देख रहे हो कि जो आ रही है। किसी ने भैया बोला। चलो सुनो, मेरे को भैया
शायद उसने मेरे को भैया भैया बोला कुछ। तो यार मैं यहाँ नहीं रुक सकता ज़्यादा इस वीडियो को। मैं फिर से भैया, किसने फिर से भैया बोला? मुझे रोने की आवाज़। यार मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। वीडियो चलो लाइक कमेंट से चैनल पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। फिर से भैया, मुझे कुत्ता आ गया।